वर्ड सीखे हैं डेली, उसमें से दो वर्ड्स कोई शेयर कीजिए, आपने क्या सीखा है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग को बताइए, हम लोग भी सीखेंगे। और हम हमेशा ये यूट्यूब खोल के, सॉरी यूट्यूब बोल रहे हैं, गूगल खोल के रखते हैं। तो कुछ कोई वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा, कुछ सीखना रहेगा, तो हम लोग उसको भी ट्राई कर लेंगे, है ना। चलिए भाई, हु इज स्टार्टिंग नाउ? हाँ, ठीक है, चलिए। आंचल। So today's my two words are wow and soft. सेकेंड वर्ड वाज Wow, wow and soft. शॉप्ड। हाउ डू यू स्पेल इट? स्पेलिंग क्या है इसका? Shocked. शॉक्ड। ओके, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, चलिए आप स्टार्ट कीजिए। Wow, what's a beautiful nature. Wow, you are looking so gorgeous. Wow, what's a pleasant surprise. And shocked. I am really shocked. The news shocked me. Everyone looked shocked. I know you are shocked. Thank you, sir. वेरी नाइस। सो आंचल, द वे यू प्रेजेंटेड दिस, राइट, आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि लाइक आई कीप ऑन सेइंग कि जो भी वर्ड सीखिए उसको ऐसा यूज़ कीजिए जो कि आपको यूज़ आएगा। मतलब जैसे शॉक्ड आंचल का वर्ड था, तो शॉक्ड को आंचल ने, सी ओनली मेड सेंटेंसेस विच आर रेलिवेंट टू हर, कि आई एम शॉक्ड, यू लुक शॉक्ड, वॉट इज देयर फॉर यू टू बी शॉक्ड। मतलब ये जो है, आपको इतना चिंतित क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो, इतना इतना आश्चर्यचकित क्यों हो, ये सब लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो वो सेंटेंस बनाइए जो आप यूज़ करते हैं, ताकि उसका, उससे आपका पाला पड़ते रहे। सो वेरी गुड जॉब आंचल, बहुत बढ़िया। तो आंचल सिर्फ एक चीज़ करेंगे इसमें, देखिए एक चीज़ था जो हम बोलते हैं हमेशा ना, कि प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण होता है ना, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो हम हमेशा जो है उसका उच्चारण पे ध्यान देंगे। और जब आप, हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि जब आप बोले शॉक्ड बोले ना, तो हम नहीं सुन पाए उसको। एक तो थोड़ा वीडियो ऑडियो क्वालिटी हो सकता है ख़राब, या फिर प्रॉब्ली यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे। तो अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आपको स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे आप सिर्फ सुनिए, शॉक्ड को गूगल क्या बोलता है। गूगल में हम डालेंगे शॉक्ड का मीनिंग, देखिए कैसे प्रोनाउंस करता है, आप लोग सुनिएगा थोड़ा। Shocked. 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 सुनाई पड़ा आप लोग को? तो देखिए इसमें इंटरेस्टिंग, Yes, sir. इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना, देखिए जो भी वर्ड प्रोनाउंस करना है या बोलना है, उसको हमेशा 1 मिनट उसके पीछे लगाइए, दैट हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। सो वहाँ पे था, जनरली क्या होता है ना, वी आर ऑलवेज इन अ हरी, कि जल्दी से बोल के ख़त्म करते हैं, ठीक है, वो नहीं करेंगे। वी विल गेट इन टू अ मोड वेर वी विल स्टार्ट enjoying द लैंग्वेज दैट वी स्पीक। हम जो बोलते हैं उसको हम एंजॉय करेंगे, उसका मज़ा लेंगे टाइप से, कि अरे बड़ा मज़ा आ रहा है अंग्रेजी बोलने में। दैट इज़ वैन यू विल गेट टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपने जैसे कहा शॉक्ड, तो अभी देखिए हम भी सीख रहे हैं आपके साथ में। गूगल ने बताया शॉक्ड, शॉक्ड, शॉक्ड। तो ये बेसिकली आप, यू विल हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट द राइट वे। तो जब भी आप सेंटेंस बनाइए, शुरू का 10 सेकेंड आप 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलिए। थोड़ा गलत लगे, यार क्या मज़ा नहीं आ रहा है, शॉक्ड शॉक्ड क्या 5 बार बोलेंगे, या कोई भी वर्ड आप जो सीख रहे हैं, बट देन एम्फेसाइजिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसीलिए 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उतना से ज़्यादा नहीं लगेगा। हम लोग देसी लोग इतना तेज़ बोलते हैं कि आप 10 सेकेंड में अगर एक वर्ड को प्रोनाउंस कीजिएगा, तो यू कैन से इट एटलीस्ट 10 टाइम्स, और मे बी 8 टाइम्स, ठीक है। चलिए, आई स्ट्रेस दैट डिस्कशन क्वाइट अ लॉट, बट द आइडिया वॉज टू मेक श्योर दैट हम लोग जो भी वर्ड सीखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ से ही उसका क्या बोलते हैं, उत्पत्ति होता है, कि भाई ये वर्ड मेरा बनने वाला है, तो उसको हम सही से उच्चारण करेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, है ना। चलिए, वेरी गुड जॉब आंचल, बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? I am.
या विवेक? I will tell. So the first word is nexus, which is noun. Police suspect nexus of the people, nexus of a gang behind the data theft in a Telangana. Okay. So nexus means connection. And second word is arraignment. Arraignment means impeachment. Arraignment, which is noun. Donald Trump gave his first public remark after arraignment. That is impeachment. Thank you. ओके सो देखिए यहाँ पे विवेक, आई डू द सेम थिंग जिसे आपने कहा नेक्सस. नेक्सस आई थिंक दैट वाज राइट. Nexus. Nexus. सो नेक्सस इज फाइन. दूसरा वर्ड जो आपने कहा, आई जस्ट वांट टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वन विवेक, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीबडी हियर इन दिस क्लास. कैन यू स्पेल इट फॉर मी? Arraignment. Arraignment. कैन यू स्पेल इट? Arraignment. Arraignment. ARRI? Arraignment. Okay. Arraignment. Okay. Let me see how what Google teaches us. Arraignment. No, I think I used one extra character. It is ARRAIGMENT. Correct, Vivek? Yes, sir. Yeah. Okay. Let me see. Arraignment. Okay. Arraignment. I don't know why it is picking up arraignment, but that's okay. Arraignment is what it should be. Okay. We'll come to that. Why, I don't know why Google is not picking the right word. It is saying arraignment. So anyways, we'll come to that later. Fine. Thank you so much, Vivek. I think these two words are good. Thank you, sir. Thank you. No problem. Okay. Who wants to go next? अगला कौन है भाई जो हमको 2 वर्ड सिखाएगा? आंचल, कौन है आपके यहाँ? गुड इवनिंग सर. दीपक. गुड इवनिंग दीपक. आप दीपक वीडियो ऑन कीजिए भाई, बिना वीडियो के मज़ा थोड़ा कम आता है. अगर नेटवर्क ठीक हो तो. वेरी नाइस, गुड टू सी यू. हाँ दीपक, गो अहेड. Sir, today is my 2 words. Nature and feel. नेचर एंड Feel. फील. ओके, चलिए स्टार्ट. Nature is very beautiful. Nature is what we see and feel around us. वेरी नाइस. Nature is the art of God. क्या बात. वेरी नाइस. Then my second word. I feel hungry. I feel really nice. हाँ, वेरी I गुड. feel so upset today. वेरी गुड. Thank you, sir. सो दीपक, यहाँ पे रुक जाइए आप. यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड. ठीक है, फॉर अ किड ऑफ योर एज यू आर 10 times बेटर देन मी व्हेन आई वाज ऑफ योर एज. ओके, आप मेरे से 10-15 गुना बढ़िया हो. आई कैन टेल यू इन राइटिंग एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी हियर. यहाँ पे एक चीज़ आप खाली थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जो हम बोल रहे थे ना कि जो आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जल्दी नहीं है कोई, आराम से. आपने कहा फिल. फिल जो है, फिल मतलब होता है भरना. आपका मतलब था फील, जिसको एक्सपीरियंस करना. आई डोंट फील गुड टुडे. जो फील है ना, उसमें भावना आना चाहिए. समझ रहे बात को? आप उसको आराम से, जल्दी नहीं है कुछ भी. आप बोलेंगे आई डोंट फील गुड टुडे, तो फील में गड़बड़ा जाता है वो. आपने आप आई डोंट फील गुड टुडे, तो फील में थोड़ा सा उसका थोड़ा सा नहीं बोलते, आराम से जाइए. देन यू विल प्रोनाउंस इट राइट. अब देखिए, मतलब ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन हो सकता है हम भी गलत बोल रहे हो. देखिए यहाँ पे गूगल क्या बोलता है, सुनाते हैं. ध्यान दीजिएगा दीपक और सब कोई भी. Yes, sir.
feel, feel, तो देखिए यहाँ पे ये तो अब अंग्रेज लोग का तो अलग ही स्टाइल होता है, वो तो फील आधा चबाएगा कुछ थोड़ा, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से फिल और फील में अंतर है, आप ये हमेशा याद रखिएगा। फिल भरना हो गया, आई वॉन्ट टू फिल द ग्लास ऑफ वाटर, फिल द ग्लास विथ वाटर, आई वॉन्ट टू फिल माई क्लॉजेट विथ क्लोथ्स, आई वॉन्ट टू फिल दिस पॉट विथ राइस। सो फिल भरना हो गया, फील मतलब अनुभव करना हो गया, ठीक है। बट वेरी गुड जॉब दीपक, बहुत बढ़िया। हु इज गोइंग नेक्स्ट? अंकित, चलिए भाई आ जाइए। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today my words are swim and walks. स्विम एंड Walks. स्विम एंड वॉक होगा शायद से, WALK आप बोलना चाह रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो वो वॉक है, वॉक। वहाँ पे एल साइलेंट हो जाता है, एल जो है ना वो बोलने वक्त में वो गायब हो जाता है, तो उसको हम वॉक बुलाते हैं। वॉक, जो बत्तख लोग होते हैं ना, वॉक 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 क्वैक क्वैक करते हैं ना, तो क्वैक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वॉक बोल रहे हैं, वॉक मतलब एल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। Walk. हाँ, बढ़िया। तो चलिए प्लीज गेट स्टार्टेड। सर पहला टॉपिक है swim. यू विल से माई फर्स्ट वर्ड इज स्विम। बोलिए मेरे साथ। My first word is swim. हम्म। Swimming is a physical activity that involves moving through water. हम्म। It too is a popular form of exercise and a competitive sport. हम्म। तो देखिए आपने जो, हाँ, सो अंकित आपने जो बोला, द सेंटेंसेस दैट यू मेड वो अच्छे थे, सेंटेंस सही थे, लेकिन यहाँ पे हमेशा हमको थोड़ा सा जोर लगाएंगे उसका उच्चारण पे, ठीक है। आपने कहा स्विमिंग इन्वॉल्व्स, नो, एक बार फिर से आपने सेंटेंस पढ़िए, एक बार फिर से पहला सेंटेंस। Swimming is a physical activity रुक that जाइए, involves रुक जाइए। स्विमिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल। तो उसको हाँ, तो फिजिकल को जब देखिए आपके पास तो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जो भी चीज़ हो आपके पास में जहाँ से आप गूगल देख सकते हैं ना, वो सब स्पेलिंग को देखिए। फिजिकल जो है, अब एक ये वर्ड भी आपका डिक्शनरी में जुड़ जाएगा, है ना, तो उसको देखिए फिजिकल, अच्छा उसका मतलब क्या होता है देखिए डिक्शनरी में, गूगल में मिल जाएगा, और कैसे उसका उच्चारण होता है वो भी देख लीजिए। स्विमिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स, मतलब जिसमें उसका इन्वॉल्व होना मतलब घुसना कोई चीज़ में, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बोलते, जो भी था आपका, ठीक है। तो आप जो भी आपका सेंटेंस बनाएंगे उसमें देखिए कि आप उसमें से हर एक वर्ड आपका है कि नहीं, समझ रहे बात को। तो वो वर्ड को कैसे उसका उच्चारण होता है, उसका मतलब क्या है, हमेशा थोड़ा जिज्ञासा रखिए कि अच्छा ये सेंटेंस जो बनाए हैं हम, इसमें जो ये वर्ड है इसको बोलते कैसे हैं, उसका मतलब क्या है, उसको और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखिएगा, आई मीन दिस इज मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, कि जो भी आप सेंटेंस बनाइए वर्ड्स से कीजिए, डोंट डू दिस लाइक एन एग्ज़ाम। यहाँ पे पास फेल कोई नहीं कर रहा है, इससे किसी को डिस्टिंक्शन भी नहीं आएगा इधर, ठीक है। ये है हमारा एक कोशिश है सीखने के लिए, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं, जो भी पाला पड़ता है, जो भी नया वर्ड से रूबरू होते हैं, उसको उसमें थोड़ा घुसिए कि अच्छा ये वर्ड जो दिखा आज इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं, ये कोशिश कीजिए हमेशा, ठीक है। सो दैट विल हेल्प अ लॉट। नहीं तो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग हमेशा एक भाग दौड़ में रहते हैं कि जल्दी से कुछ सीख लेते हैं और वीरेंद्र सर को सुना देंगे, मेरा काम हो गया। अरे भाई हम थोड़ी, हम आप लोगों को कभी डांटे आज तक? कभी डांटे नहीं है ना, नहीं डांटेंगे, आगे भी नहीं डांटेंगे कभी। मेरा उद्देश्य आपको डांटना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। तो हम कभी डांटेंगे नहीं, कभी चिल्लाएंगे नहीं।
हम आप लोग से सबसे यही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि देखिए, जो भी सीखिए, जो भी वर्ड से पाला पड़े, चाहे पढ़ाई करते वक्त या ऐसे रास्ता चलते कोई कुछ बोल दिया, मान लीजिए रागनी से बात हो गया कभी किसी कहीं पे स्कूल में, कोचिंग में, रागनी कुछ नया शब्द बोली जो आप सुने नहीं है, तो उसमें घुसिए, अच्छा ये था क्या, पता तो करते हैं, समझ रहे हैं? तो कोशिश कीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग कीजिए इस चीज़ को, नहीं तो क्या होगा ना, हम लोग क्लास करेंगे, आप लोग को लगेगा कि अरे यार कहाँ बीरेंद्र सर फंसा दिए, फालतू में अंग्रेजी सुनाते रहते हैं। उसको उसको एंजॉय कीजिए, तब मजा आएगा। हाँ, चलिए अंकित, आप कंटिन्यू कीजिए, हम थोड़ा बीच में रोक देते हैं कभी कभी। Walks. वॉक वॉक वॉक, है ना? हाँ Walk. हाँ Yes. हाँ, चलिए। Early morning and morning walk is important in our life to get better health condition. इतना बड़ा सेंटेंस तो हमको बनाने में बहुत मेहनत लग जाता है, आप बना दिए, अच्छा बात है, लेकिन आप करेंगे वही यहाँ पे, अर्ली वॉक इन द मॉर्निंग। वॉक, अभी जब भी आगे से वॉक से पाला पड़ेगा, वो वॉक नहीं रख के वॉक ही रहेगा, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा Yes, sir. प्रैक्टिस लगेगा उसमें थोड़ा सा, लेकिन हाँ, आप सही दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करने से एकदम चकाचक हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया अंकित, We चलिए। all we all need to go for a morning walk from today. वी विल नेवर गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वी विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है? Walk. हाँ Yes, sir. हाँ, और Thank you, sir. That all. बहुत बढ़िया। और देखिए, आप लोग सबको बोल देते हैं, हम बीच बीच में आप लोग को याद दिलाएंगे, बार बार पिन पॉइंट करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम गलती दिखाना चाहते हैं, इसलिए करेंगे क्योंकि हम गलती सुधारना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? गोल्डी, गो अहेड। My first word is destructive. Destructive, as example, a flood is one of the most destructive disaster for our country. And as we know, USA used two atom bombs, and it was very destructive for a human being. इन जापान। And yeah. And second word is ominous. फिर से बोलिए, आई कुड नॉट हियर। Ominous. Second word is ominous. Ominous. O-M-I-N-O-U-S. Yeah. Okay. Yeah, ominous. Okay. Yeah. As example, we can say, please don't say ominous words, and we should not say ominous words in good time. Okay. If cat cross the way in front of anyone, some people say this is ominous. Okay. Ominous. What is the meaning of ominous, by the way? I did not. Ominous means ashubh. Ashubh. Okay. Okay. Yeah. Okay. ठीक है, सो अभी देखिए, दो द टू वर्ड्स दैट यू टॉट अस टुडे, राइट? वन इज डिस्ट्रक्टिव एंड सेकंड इज ominous. So Ominous. so destructive, ominous is something that I am also learning today, okay? I had not used this word before, so we will learn it together, okay? So destructive के लिए आपने कहा destructive, हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं destructive से ही, बट क्या होता है कि जो ये अंग्रेज लोग ना, उसको destructive को destructive बुलाते हैं, ठीक है? Destructive. 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 Destructive, Destructive. Destructive. है ना? Yeah. और दूसरा था ominous। देखिए, ominous को अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, देखते हैं। ominous, Ominous. Ominous. ominous, Ominous. Ominous. ominous, हाँ। सो देखिए, भैया सेम चीज़ जैसे जो गोल्डी कर रही थी, जो मैं कर रहा था, राइट? ominous, 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 ये जोकर सा लगेगा, 4-5 बार कोई भी आदमी ऐसे पब्लिक में बोलेगा तो लगेगा कैसा जोकर आदमी है, बट दैट इज, देयर इज नथिंग लाइक बीइंग अ जोकर, इट्स ओके। गलती को एकदम, नहीं बोलते ना, मतलब गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गलती का एकदम कपड़ा उतार दीजिए, मतलब सही बता रहे हैं, अगर गलती हो रहा है तो उसको एकदम सबके सामने बोल दीजिए कि भाई हाँ ये है, गलती हुआ। तब क्या होगा ना कि आपको उसका एकदम मतलब समझे कि अच्छा इसको साफ करना है कैसे, इसको क्लियर कैसे करना है, इसको सुधारना कैसे है, ठीक है? तो गलती को कभी भी छुपाना एकदम नहीं है,
घर में भी मान ली कभी कोई गलती हो जाए माँ के सामने जाके बताइए कि हाँ भाई ये गलती हुआ था, अब इसको ठीक कर देंगे। गलती छुपाने पे इसका नुकसान ज़्यादा होता है। सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू एक्सपोज योर मिस्टेक्स, नॉट टू एवरीबडी बट एटलीस्ट टू पीपल whom इट मैटर्स, मतलब जिसके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हु इज गोइंग नेक्स्ट? थैंक यू गोल्डी। रुद्रा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। चलिए भाई। Hello, sir. हेलो बेटा, गुड इवनिंग। Sir, today my two words is sympathy and humanity. टुडे माई टू वर्ड्स आर इट इज़ नेवर इज व्हेन इट इज़ मोर देन वन। ठीक है, हाँ बोलिए। Okay, sir. My first word is sympathy. I have much sympathy for you. He has been overcome with sympathy. I am in sympathy with your proposal. She went to her best friend for sympathy. I have received too much sympathy in the last few weeks. And my second word is humanity. War is a defeat for humanity. It is too expensive for humanity. Nature is full of beauty and blessing for humanity. We want a clean, healthy environment for all humanity. Very nice. We must never forget our common humanity. That's all. Thank you, sir. So Rudra, as I get it, each and every sentence that you said in this meeting, you kind of constructed it on the fly. You did not memorize it, right? I want none of us to memorize the sentences. I want all of us to frame the sentences on the fly, correct? Yes, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसी ये बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया लगा। अगर कुछ तो एक होता है यहाँ पे रिएक्शन के लिए होता है ना कुछ, हाँ, सेंड रिएक्शन। ये रुद्रा के लिए और बाकी सभी के लिए जो लोग की क्या बोलते हैं, जो लोग की खुद से सेंटेंस बना रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने के क्रम में ही हैं, राइट? हम लोग वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो जब भी कोशिश करते रहिए, चाहे रुद्रा हो, अंकित हो, आंचल हो, दीपक हो, सबने विवेक, गोल्डी, सबने मतलब खुद से बनाया सेंटेंस और बोल रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी। आई एम ट्राइंग टू स्टॉप यू गाइज इन बिटवीन एंड मेकिंग दोज करेक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन क्या होता है कि हर एक सेंटेंस नहीं कर पाते हैं बिकॉज दैट डिसरप्ट्स द फ्लो। But the confidence that you guys are showing now, the speed at which you are kind of making sentences and sharing with in the group, that is awesome. So I'm very impressed with with the progress that I've seen so far. बहुत बढ़िया। चलिए, who is going next? Thanks, sir. क्या हुआ, रागनी छोड़ के चली गई? She must be trying to join again. ठीक है, okay. So who is going next? आंचल, आपके ग्रुप में एक छोटा बच्चा रहता है जो जिसके लिए हम वेट करते होते हैं। इज शी देयर टुडे? मेरे ट्यूशन क्लास का सबसे छोटा बच्चा है, ग्रेड 4 का बच्चा है, ग्रेड 2 का बच्चा है एक्चुअली, राइट आंचल? 4 में, हाँ। तो चलिए भाई, आ जाइए फिर मैदान में, कुछ तो शेयर कीजिए। नहीं, अच्छा रुद्रा, वेयर इज नातिक नहीं दिख रहा है आज। सर, उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है इसीलिए। ओके। तो अभी भी प्रॉब्लम है क्या वहाँ पर इंटरनेट का? सर कुछ मोबाइल का नहीं चल रहा है। अच्छा, इसीलिए बच्चा लोग कम दिख रहा है मुझे। यस सर। ओके, ठीक है। हाँ बोलिए। थोड़े दिन तक ये चलेगा। हाँ, वो असल दिक्कत होना तो जल्दी हो जाता है, ठीक करने में टाइम लगता है ना, दिक्कत है। कोई बात नहीं। यस सर। कोई बात नहीं। और कोई है कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो हम मेरे पास और 5 मिनट हम लेंगे आप लोग का कुछ बताने के लिए। तो
आई थिंक सबको ने एक बार किया है कवर। तो कल कल हमारा टॉपिक, कल जो है हमारा, वी विल नॉट टॉक अबाउट टॉपिक्स, हम लोग कल कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर से ध्यान हटा दिया है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कम करेंगे, मौज मज़ा ज़्यादा करेंगे इस क्लासेस में। सबको लग रहा हो कि भटक गया सर है, नहीं तो मौज मज़ा इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। हेलो पिंकी। सो पिंकी कुमारी, आप कुछ बोलेंगे? दो दो वर्ड्स आप शेयर करेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलिए, व्हाट आर योर टू वर्ड्स? अच्छा, तो ठीक है पिंकी, आप सोच लीजिए, दो वर्ड्स आपको शेयर करना है, आपके पास आते हैं। अभी हमको शेयर कर रहे थे टीम के साथ में, तो हाँ, तो देखिए इसमें हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम लोग जो है थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट ज़्यादा करेंगे, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में ही होगा ताकि जो है उसको उसका फ़ायदा हो। हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिबेट, बातचीत और अंताक्षरी, ये तीन चीज़ हमारा प्लान में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कल हमारा जो होगा, हमारा प्लान है अंताक्षरी का। अब बोले अंताक्षरी क्यों? तो अंताक्षरी में गाना गाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा इधर। गाना गाने का काम, वो प्रोग्राम हम लोग बाद में करेंगे टीम बिल्डिंग का, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अंताक्षरी मतलब आप लोग को एक एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से आपको ऑन द फ्लाई सेंटेंस बनाने के लिए देंगे, ठीक है। कि मान लीजिए एक वर्ड दिया पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी के ऊपर 5 सेंटेंस बना के दीजिए। आपको एक मिनट का टाइम दिया जाएगा, उस पर आप सेंटेंस बनाएंगे उस समय ही और सुनाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी विल डू टुमारो। तो कल का हमारा प्लान रहेगा अंताक्षरी का, यही शेयर करना था। और डिबेट जो होता है उसके थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसके लिए थोड़ा तो हम चाहते हैं कि अगला 3-4 वीक तक हम लोग अंताक्षरी और कन्वर्सेशन, दूसरा है बातचीत, कन्वर्सेशन मतलब दो दो लोग का ग्रुप बना देंगे, आप लोग एक टॉपिक दे देंगे कि चलिए इससे बात कीजिए। पिछला वीक में हम लोग नैतिक और नव्या का लड़ाई करा दिए थे, ठीक है, कि दो भाई बहन कैसे भिड़ते हैं एक दूसरे से, और अंग्रेजी में लड़ना है। तो विल कीप ऑन डूइंग नो इंटरेस्टिंग स्टफ टू मेक इट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि अंग्रेजी में हम आपको कितना दिन तक, कब तक अंग्रेजी सिखाते रहेंगे? नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली मेरा ये सोचना है कि इंग्लिश का वो सभी चीज़ करें जो हमारे लाइफ में आता है, कि कहीं पे जाते हैं हम लोग को, कहीं पे कुछ नया वर्ड सुनने को मिलता है। अभी आप लोग से हम बात करते हैं, हमको कुछ नया वर्ड सीखता है, जैसे ऑमिनस सीखे, राइट, एरेगमेंट सीखे विवेक से, राइट। तो ये जो वर्ड हम सीख रहे हैं उसको, अब उससे हम पूछते हैं अच्छा इसका मतलब क्या बताइए, तो मतलब बताते हैं, तो फिर हम अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं कि अच्छा इसको ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। कल को अगर कोई मेरे को मिला ये वाला सेंटेंस तो हम चिपका ही सकते हैं, ठीक है। तो वील हैव टू कीप ऑन नो काइंड ऑफ यूजिंग दो सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। तो इसीलिए मतलब अभी हम लोग बातचीत करेंगे, नया वर्ड सीखेंगे, एक दूसरे से सेंटेंस बनाएंगे, एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि कल को आप लोग जब बड़े होंगे, कहीं जॉब करेंगे, कहीं पे कोई कॉर्पोरेशन ज्वाइन करेंगे, कहीं पे मान लीजिए कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, राइट, कोई IAS अफसर बनेगा, तो वहाँ पे आपको हर जगह पे आपको लोगों से बातचीत होगा, मीटिंग्स होगी, डिस्कशन होंगे, और वहाँ पे अलग अलग वर्ग के लोग होंगे जहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करना पड़ेगा। तो इंग्लिश आपका है तो जहाँ पे आपको इंग्लिश वाले लोग रहेंगे, आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में बात कर लेंगे, है ना। तो दैट इज़ द एजेंडा। एनीवेज, सो कल के लिए हमारा एजेंडा है अंताक्षरी। तो आप लोग सबको एक एक वर्ड देंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बताएंगे, और 1 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग उसको 4 सेंटेंस बना के सुनाएंगे, ठीक है। अभी आता है रागिनी के पास। रागिनी, यू हैव नॉट बीन एबल टू शेयर योर 2 वर्ड्स, सो ओवर टू यू। Good evening, sir. वीडियो ऑन कीजिए भाई, अगर नेटवर्क चल रहा हो तो। Okay, sir.
I mean, if you're not ready for video, it's okay. I mean, I was just asking because no, video gives you the ability to be more confident while you're talking, right? अभी देखिए वीडियो मेरा ऑन है, हम लिटरली आप लोग सामने डांस कर रहे हैं, राइट? सो आई वांट यू गाइस टू फील लाइक वी आर इन वन रूम वेयर वी आर सीइंग ईच अदर फेस टू फेस. तो आँख से आँख मिला के जो बात करने का जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसका बात ही कुछ और होता है ना? Good evening, sir. Today's my two words are prohibited and little did I know. फिर से Plucking flower. रुक जाइए. Plucking flower is prohibited. नहीं रागिनी रुक जाइए. आप यू हैव टू रिपीट दोज वर्ड्स फॉर मी सो दैट ऑल ऑफ अस कैन फॉलो यू. पहला वर्ड बोलिए. प्रोहिबिटेड. Prohibited. उसका स्पेलिंग. मना है. प्रोहिबिटेड. हाँ तो वो होता है प्रोहिबिटेड. ठीक है. प्रोहिबिटेड. हाँ ठीक है. Okay. Plucking flower is prohibited. ओके. Smoking is prohibited. Telling I prohibited in the school. Using bad words prohibited in the house. And my second word is little did I know. It means मुझे क्या पता था. लिटिल दैट आई नो, राइट? Little did I know. लिटिल डिड आई नो. ओके ओके. Little did I know he was sleeping. Little did I know we are studying. Little did I know you are smoking. Little did I know I am preparation my exam. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम. या Yes. फिर आई एम डूइंग प्रिपरेशन फॉर माई एग्जाम. ओके. Little did I know smoking is injurious for our health. Thank you, sir. That's all. इंजूरियस टू आवर हेल्थ. ठीक है. वेरी गुड. सो रागिनी देखिए आपका सेंटेंस तो मतलब ऑन द फ्लाई बनता ही बनता है. कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं है. तो यू आर डूइंग वेरी गुड. तो अभी देखते हैं एक काम करते हैं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा देखते हैं कि अंग्रेज लोग वो सब वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करता है. ठीक है. जैसे आप बोले प्रोहिबिटेड है ना. देखिए प्रोहिबिटेड को कैसे बोलते हैं लोग, सुनिएगा. Prohibited. 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 सुनाई पड़ रहा है. Prohibited. Prohibited. तो इसको बोलते हैं लोग प्रोहिबिटेड. प्रो बोल के रुक जाते हैं. प्रोहिबिटेड 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 है ना. और आपने दूसरा कहा लिटिल डिड आई नो, तो उसमें कुछ नहीं है. लिटिल तो लिटिल ही है, डिड तो डिड ही है, आई तो आई है, नो तो नो ही है. तो लिटिल डिड आई नो. तो उसको खाली इसमें बोलने में उसमें जो बोलने में जो कला लगता है, जो आर्ट लगता है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इट मेक्स अ डिफरेंस. इफ यू से लिटिल डिड आई नो तो उसका कोई मजा नहीं है. उसको बोलेंगे लिटिल डिड आई नो. लिटिल डिड आई नो. लिटिल बोल के रुक गए, डिड आई नो. तो उसमें क्या होता है ना कि उसका इम्पैक्ट अलग होता है. द वे यू प्रोनाउंस, द वे यू से समथिंग, दैट मेक्स अ डिफरेंस है ना. ठीक है. बट बहुत बढ़िया. वेरी गुड जॉब रागिनी. Okay, sir. ओके. सो डू वी हैव एनीबडी एल्स हु हैज़ नॉट स्पोकन येट और हु हैज़ समथिंग टू शेयर? नहीं तो we can wrap up this class much early today because there are less number of people. नहीं. okay. नहीं ठीक है. So see, just because we have less number of people, I will not force you guys to stay here for 1 hour because that will not be productive, right? तो अभी के लिए we can disperse for now, but with a heads up that आप लोग कल जो है अंताक्षरी के लिए प्रिपेयर्ड होके आइएगा. बेस्ट पार्ट ये है कि इस अंताक्षरी में गला साफ नहीं हुआ तो भी चलेगा. ठीक है. तो ये वाला अंताक्षरी जो है अंग्रेजी वाला अंताक्षरी है. तो आपको जब तक आप बोल पाते हैं, आपका सेंटेंस क्लियर आ रहा है, चलेगा. गले में खराश होने से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो चलिए फिर कल मिलते हैं, अंताक्षरी करते हैं कल. सबको एक वर्ड देंगे, सबको सीखेंगे वर्ड्स. और देखिए एक और चीज़ है कि हम वर्ड्स देते हैं,
आप लोग को लगे ना कि हाँ सर जो है बड़ा बोरिंग वर्ड दे रहे हैं, मेरे पास 2 वर्ड है, हम किसी को सेंटेंस बनाने बोलते हैं तो वो भी बोलिए, इट्स ओके, आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव क्लास। यहाँ पे आज 2 वर्ड सिखाते हैं आप लोग को, एक बोलते हैं मोनोलॉग, एक बोलते हैं डायलॉग। डायलॉग होता है 2 लोगों के बीच में, ठीक है, हम बोले आप जवाब दिए, आप बोले हम जवाब दिए, दैट इज डायलॉग, जहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं। मोनोलॉग होता है इसमें एक आदमी बोल रहा होता है, जैसे कि हम आप लोग सबको म्यूट कर देंगे और हम बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप, उसको बोलते हैं मोनोलॉग, ठीक है। मोनो डाई, डाई मतलब 2 वाला डाई, मोनो मतलब मन का मर्जी का करना, जैसे हुआ वैसे जोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। स्पेलिंग सिंपल है, मोनो MONO LOGUE, लॉग जो होता है LOGUE होता है, तो डायलॉग में DIA डायलॉग, डायलॉग मोनोलॉग, ये 2 वर्ड सिखाने के पीछे कारण वही था कि यहाँ पे ये एम्फेसाइज करना चाह रहे थे कि हम लोग का जो भी क्लासेस होता है इट इज़ ऑलवेज सपोज टू बी वेरी इंटरेक्टिव। जब भी हम इसको बोरिंग करने लगे बताइएगा, इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ उपाय लगाएंगे। हो सकता है मेरे पास आइडिया नहीं रहे तो आपके पास आइडिया रहेगा, ठीक है, विल ट्राई दैट, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, सो लेट्स रैप अप दिस मीटिंग लिटिल अर्ली टुडे बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। We will come prepared for Antakshari tomorrow. Let's see if we are having fun. ठीक है? All right. चलिए, bye bye. Take care. Thank you. Bye bye. Take care.